प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा। बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। पंचम वर्ष तक जिसने सहा कठोरतम आहार पानी का परिचय है, फिर भी डिगा न वह अपने धर्म पथ से, ऐसे महान कष्ट सहिष्णु आचार्य श्री भिक्षु को मेरा वंदन। संयम के महान संपोषक, धर्म का सरलतम महापथ दिखाने वाले परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन। जिनकी वाणी में सरस्वती का निवास है, ऐसे संघ महानिर्देशिका महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन। राकेश कुमार जी थैंक यू, धर्मचंद जी सा लुंकर धन्यवाद, भगवती जी सा जैन जय जिनेन्द्र, संदीप जी जय जिनेन्द्र। देखिए कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, तो अब आप जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह धर्मवाणी पहुंचे। सादर जय जिनेन्द्र। आज का मेरा विषय है निर्जरा और बंध। आज हम जानेंगे कि कैसे कर्मों का बंधन होता है और कैसे निर्जरा के द्वारा हम छोटे छोटे त्याग करके हमारी आत्मा से जो पहले के बंधे हुए कर्म हैं उन्हें हम निकाल सकें। आत्मा रूपी नौका में कर्म रूपी जल सतत आ रहा है, ये हमने जाना आशो के अंतर्गत, और उसे संयम का डांट लगाकर हमने उसे रोक दिया है। मगर पानी रुकने के पश्चात जो पहले से नौका में पानी है उसे हम कैसे बाहर निकालेंगे? किसी बाल्टी के द्वारा या मग के द्वारा नौका का पानी हम निकाल कर बाहर फेंकेंगे तो नौका पानी से हल्की हो जाएगी, पुनः समुद्र में तैरने लग जाएगी और किनारे तक पहुंच जाएगी। बस ऐसा ही कुछ बात हम निर्जरा के बारे में करेंगे कि निर्जरा के द्वारा पहले जो बंधे हुए कर्म है उन्हें हम आत्मा से खाली करने का प्रयास करते हैं, और जब आत्मा कर्मों से हल्की होती है तभी जीव मोक्षगामी बनता है। देखिए कि आत्मा में कर्मों का बंधन जो होता है वह आने के मार्ग, पुण्य, पाप और आश्रव है, ये हम लोगों ने जाना है। और निर्जरा का मुख्य भेद तप होता है और उसके 12 प्रकार होते हैं, और वही बंध जो है वह आत्मा के साथ कर्म पदगल बंधने की क्रिया है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में इस टॉपिक पर आती हूँ, लेकिन एक बात, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा जब हम बात करते हैं तो बहुत इजी लगती है बात को जानने में। हमें क्या दूध को देखते ही यह एहसास होता है कि उसमें कितना पानी मिला हुआ है, या मिट्टी को देखते ही क्या हम उसमें पता कर सकते हैं कि सोना है या कितनी मात्रा में सोना है? जी नहीं। वैसे ही क्या हम फूल को देख के बता सकते हैं कि इसमें से कितनी मात्रा में इत्र निकल सकता है? जी यह असंभव सा प्रतीत होता है। फिर भी ये एक बार संभव हो सकता है, लेकिन आत्मा में जो कर्म पुद्गल मिले हुए हैं वह हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। और देखिए इंसान ने अपने आप को इतना इजी गोइंग बना लिया है कि उसे ये एहसास ही नहीं है कि वह जो कार्य कर रहा है वह किसी कर्मों के भार से और भारी होने वाला कार्य कर रहा है या कर्मों से हल्का होने वाला कार्य कर रहा है। वो तो इजी गोइंग होके अपनी लाइफ जीना चाहता है। उसने धर्म का स्वरूप इतना ही मान लिया है कि बस किसी की बुराई नहीं करना, इसका मतलब यह रहता है कि यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। यदि हमने भी अपने जीवन में यह बात को स्थान दे दिया है और यही फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। बात कड़वी लग सकती है, लेकिन गुरु कौन होते हैं? सिर्फ आपको बुराई से बचाते हैं या कहते हैं कि बुराई का जीवन मत दो? गुरु हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपको उन बातों की हमेशा प्रेरणा देते हैं कि जिससे आपका जीव कर्मों से हल्का बने। वह चीज करने की प्रेरणा देते हैं जिससे कि कर्मों का आगमन हमारे जीवन में कम हो, हम कैसे शुद्ध धर्म की क्रिया करें, यह सारा ज्ञान हम गुरु द्वारा ग्रहण करते हैं। तो देखिए सिर्फ बुराई नहीं करना के साथ साथ धर्म का शुद्ध आचरण, इसे भी अपने जीवन में स्थान दीजिए।
देखिए, धर्म सुनना सीखिए, धर्म को जानना सीखिए। आचरण की बात मैं फिर भी कहती हूँ सेकंड है, क्योंकि जब हम धर्म के शुद्ध स्वरूप को जानेंगे, उसके प्रति अपनी आस्था अडिग करेंगे, तो ऑटोमेटिक वह आचरण में आना चालू हो जाता है। तो चलिए, मैं बता रही थी बंध के बारे में। आत्मा और कर्म पुद्गलों का मिलन होना ही बंध है। अगर देखिए, एक छोटा सा एक अलग तरीके से मैं बंध को समझाऊंगी। मैं बंध हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना मैं पुण्य का हेतु हूँ, ना मैं पाप का हेतु हूँ, ना ही मैं आश्रव का हेतु हूँ। मैं तो सिर्फ आत्मा के साथ बंधा पड़ा रहता हूँ, और मोक्ष की प्राप्ति आपको मेरे होते हुए कभी नहीं, कभी नहीं। ये तो थोड़ा सा एक तरीका था बताने का। रोचक तरीके से बताते हैं तो बात रोचक लगती है। बस जानिए कि बंधन वही है, बंधन वाकई में कहीं बाधक नहीं है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति भी तब तक नहीं होती है जब तक बंधन आत्मा कर्मों के बंधन से बंधी हुई है। एक सिंपल सी बात है, लेकिन कितनी गहरी बात है। वैसे ही बंध के 4 प्रकार होते हैं: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। अब हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, जो कि मैंने बताया था आपको कि किस वजह से कर्म अधिक तीव्रता से फल देते हैं और किस वजह से कर्म कम तीव्रता से फल देते हैं। ये बात इन्हीं 4 बिंदुओं के अंदर आएगी। सबसे पहले जो है वह है प्रकृति बंध। हम जब कर्म का ग्रहण करते हैं क्रिया के द्वारा, हर समय हम क्रिया करते हैं। अक्सरशः एक भी समय ऐसा नहीं है जिसमें हमारी क्रिया नहीं चलती है। कोई भी कर्म के लिए आप फेवरेट नहीं है कि वे सोचे यार मुझे तो ये पसंद है और मुझे तो बस इसके साथ ही रहना है, तो मैं इसके साथ बन जाऊं। ऐसा नहीं होता है। हमारी क्रियाएं ही हमारी आत्मा के साथ कर्मों का बंधन करती है। तो प्रकृति बंध में वह चीज आती है कि समझिए, अभी मैंने किसी को ज्ञान प्राप्ति में बाधा दी, तो उस वक्त जो कर्मा अट्रैक्ट होंगे, कर्मा सिर्फ कर्मा होते हैं। बाहर से मैं ज्ञानावर्ण कर्म के पुद्गल को नहीं खींचती हूँ, लेकिन अपनी आत्मा के साथ उसका संबंध होते ही वह ऑटोमेटिक अपने स्वभाव में चले जाते हैं कि इसने अभी ज्ञान प्राप्ति में बाधा पहुंचाई है, तो मुझे ज्ञानावर्ण कर्म ज्यादा मिलेंगे। लेकिन देखिए, प्रति समय 7 ही कर्म हमारे बनते हैं, लेकिन ज्ञानावर्ण कर्म के दलित कर्म हम एक्स्ट्रा बांधेंगे। दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र और अंतराय के कर्म हम कम बांधते हैं। आयुष्य कर्म जीवन में एक ही बार बनता है, वो साइड में रख दीजिए। थोड़ी सी तात्विक भाषा यहाँ यूज लेनी ही पड़ेगी मुझे। तो ये जो 7 कर्म बनते हैं, लेकिन जिस प्रकृति के कर्म हम ज्यादा बांध रहे हैं, तो उसके है ज्यादा कर्म बंधेंगे। बस भिन्न भिन्न कर्मों का अपने भिन्न भिन्न स्वभाव में परिणत हो जाना ही प्रकृति बंध होता है। जी देखिए, अब आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हम श्वास लेते हैं, श्वास के द्वारा हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। बस हमको इतना ही पता है, लेकिन हमारी बॉडी में जाके ऑक्सीजन ऑटोमेटिक फेफड़ों को कितनी ऑक्सीजन देनी है, कोशिकाओं को कितनी ऑक्सीजन देती है, वह स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं। क्या आप खुद इसको संचालित कर सकते हैं कि नहीं फेफड़े में तो इतनी ऑक्सीजन जाने दो, हमारी कोशिकाओं में इतनी ऑक्सीजन जाने दो? जी नहीं। वैसे ही कर्म जो है वह हम हमारी क्रिया के द्वारा आकर्षित करते हैं, लेकिन अब वह जिस स्वभाव में परिणत होती है वो ऑटोमेटिक होता है। वह सब काम कर्म स्वयं ही कर लेता है। देखिए कितना खतरनाक है कर्मों का खेल। जानिए, समझिए कि कैसे हम कर्मों से हल्के हो सकते हैं। तो चलिए, प्रकृति बंध के बारे में एक और बात बताना चाहूंगी, वेदनीय कर्म के बारे में। जो बाकी के कर्म हैं वह जितनी मात्रा में हम बांधते हैं उतनी ही मात्रा में बंधते हैं। ज्ञानावर्णी अगर हमने 1000 बांधे हैं तो 1000 हमने समझिए 1000 कर्मों को अट्रैक्ट किया है ज्ञानावर्णी, तो 1000 ही बंधेंगे। लेकिन वेदनीय कर्म का फील्ड थोड़ा अलग है। अगर हम एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक किसी जीवों को अगर हम कष्ट दे रहे हैं हमारे द्वारा, उस वक्त जो वेदनीय कर्म बन रहे हैं, हमने अगर अट्रैक्ट किए कर्मा 1 करोड़, उसमें से वेदनीय कर्म को समझिए मिलते हैं कि 1 लाख, तो वेदनीय कर्म के दलिक बनेंगे 5 लाख। ये वेदनीय कर्म का फील्ड ही ऐसा है कि दलिक वाकई में इसके साथ बहुत ज्यादा चिपकते हैं। तो क्या ध्यान रखें, वेदनीय कर्म में सबसे ज्यादा तो मैं बोलूंगी, हम जो सब्जी की कटिंग करते हैं, जो हम सब्जी को सुधारते हैं, उस समय खमत खामना का भाव रखिए कि खमत खामना है जीव में तेरे साथ मैं आवश्यक हिंसा के द्वारा तेरे को भोग रही हूँ, लेकिन खमत खामना के भाव खाना पकाते समय बहुत ज्यादा रखिए। और किसी को भी अपनी लाइफ में
चाकू छुरी जो ग्रेडर होता है उसके गिफ्ट देने की तो आप आज जीवन कसम खा लीजिए, क्योंकि वह जब इन चीज़ों का प्रयोग करेगा तो वहाँ कहीं ना कहीं आप भी पाप के भागीदार होंगे। स्वयं के घर के निमित्त आवश्यक हिंसा में आ जाता है, किसी को गिफ्ट करना अनावश्यक हिंसा में आ जाता है। तो चलिए अब सेकंड आता है स्थितिबंध। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ओम हरम के द्वारा कृपया आप मुझे जवाब देते रहें कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। वही स्थितिबंध आत्मा के साथ कर्मों का बंद हो जाना, और वे किस समय तक बंधे रहेंगे ये भी इमीडिएट ही फिक्स हो जाता है कि कौन सा कर्म 70 करोड़ सागरोपम के लिए बंधा है और कौन सा कर्म अंतर मुहूर्त के लिए बंधा है। यह बात तभी ही तय हो जाती है जब हम कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं। वही अनुभाग बंध जो तीसरा बंध का प्रकार है, इसको ही सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बंधे हुए कर्मों के फल देने की जो न्यूनाधिक कम और अधिक शक्ति जिससे उत्पन्न होती है वह है अनुभाग बंध। कोई इसी की वजह से ही कोई कर्म हमें कम दुख देता है तो कोई अधिक दुख देता है, कोई कम समय का सुख देता है तो कोई अधिक समय का सुख देता है। कि हम जब कर्म बांधते समय हमारी तीव्रता ना हो, कि कभी अगर हमको गुस्सा आया, क्यों बार बार क्रोध का उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि मान माया लोभ तो फिर भी दिखे ना दिखे लेकिन गुस्सा तो पहले दिख के आता है। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि अगर हमने किसी पे इतना क्रोध कर लिया कि उससे हम बात करना ही बंद कर दें, या फिर हम उस बात को लेकर ही बैठे रहें, तो बहुत चिकने कर्मों का हम बंद करते हैं। सब तब तो हमें बात समझ में नहीं आती, लेकिन जब ये कर्म उदय में आते हैं तो वाकई में हमें बहुत अधिक कष्ट की अनुभूति होती है। तो देखिए कि गुस्सा आना कोई गलत नहीं है, लेकिन उस पर कंट्रोल हमारा कैसा हो, हम कैसे उसको जल्दी कंट्रोल करें, ये बातें हमने सीखनी बहुत अत्यावश्यक है, ताकि उसके जो फल है वह हमें तीव्रता से प्राप्त ना हो, बहुत कम में हम फटाफट कर्मों को क्लीन कर सकें। इस हेतु अनुभाग बंध पे ध्यान दीजिए कि क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति इन सब चीजों को संभाव लाइए, कम करने की कोशिश करिए अपने जीवन में। वही जो प्रदेश बंध है, सिर्फ आत्मा का कर्मों के साथ संबंध होना प्रदेश बंध है, यानी कि कर्म प्रदेश प्लस आत्म प्रदेश का कनेक्ट होना ही प्रदेश बंध कहलाता है। बस बंध के बारे में मैं आज इतना ही बताऊंगी, क्योंकि इसका भी बहुत लंबा चौड़ा विस्तार आता है, भेद प्रकृतियाँ आती है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। चलिए महावीर जी संचेती, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, मोतीचंद जी भंडारी, रमेश जी डागा, थैंक यू। मंत्री हैं कंटालिया आचार्य श्री जन्मस्थली समिति कंटालिया के, कांता बाठिया आंटी थैंक यू, अमिता बरारिया थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आप सभी जुड़ते हैं, तो अभी भी आप प्रोग्राम को शेयर कीजिए। अब हम बात करेंगे निर्जरा के बारे में। मुझे निर्जरा का टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में छोटे छोटे त्याग बताना, कैसे हम कन्वर्ट करें बैड कर्मा को गुड कर्मा में, और गुड कर्मा को भी कैसे हम और पुष्ट कर सकते हैं, यह सब बातें हम निर्जरा के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए निर्जरा के दो भेद होते हैं, हमने बहुत बार सुना है, बाह्य निर्जरा और अभ्यंतर निर्जरा। क्या बाह्य निर्जरा जो हमारे शरीर के स्तर पर इसका असर अधिक होता है, इसलिए हम इसको बाह्य निर्जरा कहते हैं, और इसमें बाहरी द्रव्यों के त्याग की आवश्यकता होती है, इसलिए भी इसे बाह्य निर्जरा कहा जाता है। और जो आभ्यंतर निर्जरा है वह हमारी आत्मा को डायरेक्ट इफेक्ट करती है, इस वजह से इसे आभ्यंतर निर्जरा कहा जाता है, और उसमें बाहरी द्रव्यों के त्याग की अपेक्षा नहीं होती है। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्यों दो ही भेद हुए, क्वेश्चन प्रश्न के प्रति प्रश्न हो गए तो ही मजा आता है बात समझाने का। कर्म जब उदय में आते हैं तो दो प्रकार से उदय में आते हैं, एक विपाकोदय के द्वारा, दूसरा आत्म प्रदेशोदय के द्वारा। यानी कि हर समय जब अनंत पुद्गल बांध रहे हैं, यानी कि एक समय के ही हमें अनंत जन्म मिलने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे कर्मा, अनंत कर्मा हम हमारे आत्म प्रदेशोदय में ही बांध लेते हैं। और विपाकोदय उसे बोलते हैं जब आपके कर्म सुख या दुख के रूप में आपको समझ में आता है कि यह कर्म हमको सुख दे रहा है या मैं अभी कष्ट की स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ, यह विपाकोदय के अंतर्गत आता है। तो देवता के बारे में जब मैंने बताया था कि उन्हें नींद नहीं आती, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके दर्शनावर्ण का क्षय हो चुका है, उनका शयोपशम है, लेकिन वह शयोपशम प्रदेशोदय में उदय आता है, न कि विपाकोदय के रूप में, इसलिए वह नींद नहीं लेते हैं, उन्हें प्रदेशोदय में ही नींद के पुद्गल भोग लिए जाते हैं। तो प्रदेशोदय और विपाकोदय दो फलित होने के कारण इसके देखिए निर्जरा के भेद भी दो बन रहे हैं।
एक तो बाह्य निर्जरा जो विपाकोदय को मेंटेन करती है, एक आभ्यंतर निर्जरा जो प्रदेशोदय को मेंटेन करती है, और सबसे बड़ी बात जो विपाकोदय के कर्म हैं हम निर्जरा के द्वारा उन्हें भी कन्वर्ट कर सकते हैं प्रदेशोदय के अंदर, यानी कि उत्कृष्ट तपस्या के द्वारा हम हमारे उदय आने वाले अशुभ कर्मों को अंदर आत्मा में भोगने लायक बना लेते हैं, जो हमें सुख दुख का प्रकट स्थिति में फल नहीं देते हैं। तो चलिए निर्जरा के भेदों के बारे में जानेंगे। 12 भेद है, पहले मैं 6 बाह्य भेद बताऊंगी। देखिए सबसे पहला भेद है अनशन। अनशन का मतलब हम सब जानते हैं संथारा। देखिए संथारा तो है ही है, उसे हम यावत कथित अनशन कहते हैं, और त्वरित अनशन। कुछ नाम तात्विक जानने बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि उसी के अनुसार हम निर्जरा का एक्सप्लेनेशन देते हैं। त्वरित जो तप अनशन होता है उसमें 1 दिन के उपवास से लेकर 6 महीने तक की जितनी तपस्या होती है वह त्वरित तप अनशन के अंतर्गत आती है। उनोदरी का बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन हम लोगों ने उनोदरी को बहुत लिमिट में ही जाना है। ऊन का अर्थ है कम और उदर का अर्थ है पेट, यानी कि जिस व्यक्ति की आहार की मात्रा जितनी है उससे कम खाना, इतना ही हमने उनोदरी के बारे में अभी तक जाना है। लेकिन उनोदरी जो है वह हम वस्त्र, क्रोध आदि भावों के रूप में भी उनको भी कम करके हम उनोदरी कर सकते हैं। देखिए जैसे कपड़ा है, हम 1 साल की 50 ड्रेस भी रखें तो सफिशिएंट है। तो ऐसे उनोदरी करें कि अगर मैं नेल पेंट 4 मेरे को 6 महीने तक चल जाती तो 6 महीने में 4 नेल पेंट से ज़्यादा खरीदने के त्याग हैं। देखिए जीवन हर कोई अपनी इच्छा से जीता है, और आजकल तो हमें बच्चों की इच्छा से जीवन जीना पड़ता है। मैं आपके किसी शौक या अपनी लाइफस्टाइल को पूरा चेंज कर दीजिए वैसी बात नहीं बताती हूँ, लेकिन धर्म की आपको शुद्ध क्रिया अपने जीवन में अपनानी ही चाहिए, जो आपको सूट होती है, जैसे आपको सूट होती है वैसे। तो ये त्याग तो हम अवश्य कर ही सकते हैं। क्रोध किसी बात पे तेज आया तो आप ये सोचिए कि उससे जितना कंट्रोल करेंगे वही आपका उनोदरी तप हो जाएगा, निर्जरा का एक प्रकार हो जाएगा। कितना आसान है कि यह सोचिए कि मुझे गुस्सा है, अगर मैंने कंट्रोल किया तो मेरे ही उनोदरी तप हो रही है, जो कि निर्जरा का एक प्रकार है। और धर्म की क्रिया के साथ जोड़ने की आदत रखने से ही निर्जरा उत्कृष्ट होती है। देखिए बाह्य निर्जरा और आंतरिक निर्जरा जो है वह दोनों भी अंतरंग निर्जरा के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि दोनों जब वैराग्य वृत्ति और कर्मों के क्षय करने की दृष्टि से किए जाते हैं तभी वह शुद्ध होते हैं, और तभी वह हमें बहुत अधिक हमारे कर्मों की निर्जरा करते हैं और आत्मा को उज्जवल करते हैं। तो जो बातें मैं अभी बताई हूँ आप लोगों को, संसार में कितने खाद्य पदार्थ हैं, 1 दिन के 50 आइटम रख लीजिए। 50 मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। आप अपनी देखिए, हम अभी तो पोजीशन में 9 ही द्रव्य रखते हैं संकल्प पत्र के अनुसार या अपने मन के अनुसार। 100% लोगों में से मैं सोचती हूँ कि 99% ये चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। तो करिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारी निर्जरा हो रही है, रूटीन की हमारी निर्जरा हो रही है। और एक बात बताना चाहूंगी, जिसको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो वह मिठाई खाना छोड़ दीजिए। वाकई में सिर्फ मिठाई 1 साल खाना छोड़ने से कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत हमारी सॉल्व हो जाती है। और अब बताऊंगी मैं भिक्षाचर्य के बारे में। यह निर्जरा का तीसरा प्रकार है। बहुत कम लोग भिक्षाचर्य को सिर्फ गोचरी तक जानते हैं। जी हाँ, लेकिन भिक्षाचर्य में अभिग्रह भी आते हैं। दीर्घ तपस्वी पन्ना जी के जब हम अभिग्रह पढ़ते हैं तो वाकई में अभिभूत हो जाते हैं कि कैसे कैसे अभिग्रह उन्होंने लिए थे और कैसे वे सारे अभिग्रह फलित हुए हैं। हम भी अभिग्रह को अपने जीवन में स्थान दें। जैसे सवेरे नौकार मंत्र की एक माला फेरी, उसके बाद में ही हम खाना खाएं या कुछ भी ब्रश वगैरह करें। आप ये बोलेंगे जब भी हम ऐसे नियम लेते हैं तो कुछ ना कुछ अंतराय आ ही जाती है और नियम पलता नहीं है। देखिए, अंतराय तो आएगी, कर्म हमने ही बांधे हुए हैं, लेकिन हम ही पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कैसे हम हमारे कर्मों को कम करेंगे, कर्मों से हमारी आत्मा को हल्का करेंगे। देखिए कि जब ये अभिग्रह जब हम लेते हैं उसके द्वारा भी हमारी आत्मा को जो कष्ट होता है उसी से ही निर्जरा होती है, उसी से अभिग्रह। तो फलित होना एक बात है, फलित होने और समझिए नौकारसी तक त्याग किए हैं, लेकिन अभिग्रह फलित होने में जो समय लगता है उसमें जो कष्ट सहन करता है जीव, उतने तक की निर्जरा भी निर्जरा के पेटे में चली जाती है। और देखिए भिक्षाचर्य का मैंने आपको बताया गोचरी, कैसे कैसे साधु संत अपने निर्जरा पे ध्यान देते हैं। देखिए इसमें भिक्षाचर्य में इसके कई भेद होते हैं। इसमें एक भेद आता है जो उज्जित धर्मा होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी, उज्जित धर्मा भेद ऐसा होता है कि जिसमें
जो चीज़ हमको उपयोग योग्य लगती ही नहीं है, यानी किसी सब्जी में ज़्यादा नमक गिर गया या ज़्यादा मिर्ची गिर गई तो हम सोचते हैं ये तो कोई खा ही नहीं सकता, और सब फेंकने लायक जो चीज़ होती है जैसे हमने बाहर रख दी, चलो बाद में फेंक देंगे। कई साधु संत ऐसे भी अभिग्रह लेते हैं कि हम वही चीज का हमें व्रत निपजा तो ही हम आहार करेंगे। देखिए कितना कठिन है चरित्र आत्माओं का जीवन, और कितनी उत्कृष्ट निर्जरा के वे अलग 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 टाइप ऑफ निर्जरा के प्रयोग अपने जीवन में करते ही रहते हैं। तो क्या हम नहीं कर सकते? तो क्या हम नहीं सोच सकते कि अगर आज मिर्ची ज़्यादा हो गई तो ठीक है, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी सहन करके खा लिया तो उसमें भी हमारे को निर्जरा हो जाती है। इसी प्रकार रस परित्याग, देखिए रस परित्याग का टॉपिक तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। रस विसर्जन को हम रस परित्याग कहते हैं, यानी कि दूध, दही, घी आदि जो गरिष्ठ वस्तुएं हैं उनका त्याग करना। आज देखिए इसमें एक मजेदार बात यह है कि पहले तो साधु संत बोलते थे आपको कि आप रसों का त्याग करिए, लेकिन ये बात हमें कौन समझाता है आजकल? साधु संत से भी ज्यादा डॉक्टर्स। जी हाँ, डॉक्टर्स ने ही साधु संतों का काम बहुत आसान कर दिया है कि ज्यादा घी मत खाइए, ज्यादा तली हुई चीजें मत खाइए। क्यों वह मना करते हैं? क्योंकि जब हम रसों से दूर रहेंगे तभी एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। ये देखिए ये वैसे ही है जैसे कि एक पेड़ है जिस पर बहुत मीठे फल लगे हैं, तो उस पर पक्षी ज्यादा बैठेंगे, बार बार जाकर उन फलों को तोड़ेंगे, नोचेंगे, बार बार उन फलों का आस्वाद करने के लिए वह वहीं पे मंडराते रहते हैं। वैसे ही अगर आपके जीवन में रसों का स्वाद ज्यादा है, पूरा टाइम एकदम लेविश खाना खाने की आदत है, घी तेल, तो देखिए एक एज तक आप उसको पचा पाएंगे, लेकिन बाद में क्या होगा? जैसे वो पेड़ पे पक्षी मंडराते रहते हैं वैसे ही आपके जीवन में बीमारियों का आगमन होगा। आपको भी डॉक्टरों के बीच में और दवाइयों के बीच में अपना जीवन यापन करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। तो बैलेंस रखिए, क्या खाएं क्या ना खाएं, और एक विगय का प्रतिदिन त्याग करते रहिए। देखिए कच्चा तेल भी विगय में आता है, हम कच्चा तेल का उपयोग सलाद में ऑलिव ऑयल के अलावा शायद हम करते नहीं हैं। तो एक दिन आप कच्चा तेल का त्याग कर लीजिए, एक दिन आप कच्चा गुड़ का त्याग कर लीजिए। देखिए छोटे छोटे त्याग है, लेकिन ऐसे विगय के त्याग करके भी हम उत्कृष्ट निर्जरा कर सकते हैं। ये निर्जरा के ही प्रकार है कि इसको ऐसे छोड़िए, इसको ऐसे छोड़िए, और त्याग करने की आदत डालिए, जिस ऐसे निर्जरा करके बहुत आसानी से हम कर्मों को काट सकते हैं। तो चलिए, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अच्छा खाना खाने से हमें बहुत शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन सच तो वह है कि जितना खाना पचेगा उतनी ही शक्ति हमें प्राप्त होगी। तो रस परित्याग को अपने जीवन में अपनाइए, और सप्ताह का एक एकासन करिए, नहीं तो 15 दिन का एकासन करिए। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो सप्ताह के उपवास भी करते हैं, सिर्फ कर्मों की निर्जरा के हेतु उन्होंने चालू किया हुआ है। आप भी अपने लाइफ में इसको फॉलो कर सकते हैं कि 15 दिन में एक उपवास है, एक एकासन तो हर कोई आसानी से कर ही सकता है। जहां तक मुझे लगता है कितनी भी बिजी लाइफस्टाइल हो, नौकारसी हम आराम से कर सकते हैं कि सुबह उठते तब तक ही नौकारसी आ जाती है आजकल। तो थोड़ा ध्यान रखिए अपनी लाइफ में, जितना ध्यान मोबाइल के डाटा 2 GB डाटा का आप रखते हैं, उससे कई गुना ध्यान अपनी आत्मा से बंधे हुए कर्मों, उसकी निर्जरा कैसे हो, इस पर भी ध्यान रखिए। तो आपको वाकई में अनेक जन्मों में आराम से मोए हुए डाटा आप प्राप्त कर सकेंगे। ये तो एक मजाक की बात मैं बता रही हूँ। इससे यह सब निर्जरा के प्रकारों से क्या होता है कि कर्म हल्के होते हैं, आत्मा उज्जवल होती है, और आने वाले भवों में हमें अच्छे जन्म प्राप्त होते हैं, जिससे कि हम मोक्ष के नजदीक जा सकें, कुछ समय धर्म आराधना में लगा सकें। यह मेन इसका मूल बेनिफिट ये होता है। तो जब भी आप त्याग करते हैं तो हमेशा मैं एक बात बताती हूँ कि एक करण एक योग से आप त्याग करने की आदत डालें। एक करण एक योग का मतलब होता है मैं खुद नहीं करूंगा, खुद की काया से। जैसे आज आपके घर में गंवार फली की सब्जी बन गई है, तो आप पक्का कल नहीं बनाएंगे। तो एक दिन के लिए एक करण एक योग से मैं गंवार फली खाने का त्याग करता हूँ या करती हूँ। ये आप पूरी फैमिली को करा सकते हैं। वाकई में आज अगर आपने गंवार फली की सब्जी बनाई तो नेक्स्ट डे आप पक्का नहीं बनाएंगे, तो उस पूरी प्रजाति को आप एक दिन का अभेदान दे सकते हैं। देखिए कितना इजी है त्याग करना, बस एक करण एक योग लगाते जाइए और हर दिन के त्याग करते जाइए। इसी प्रकार 5वां भेद बताऊंगी, काय क्लेश, यानी कि आत्मा को आसन और देह मूर्छा यानी देह की आसक्ति विसर्जन से जो शरीर को कष्ट होता है, उसकी प्रक्रिया का नाम काय क्लेश है। ठाणांग सूत्र में इसके 7 प्रकार आते हैं और औपपातिक सूत्र में इसके 12 प्रकार आते हैं। अब जो एक्सरसाइज आजकल हम लोग करते हैं वह अपने हेल्थ को फिट रखने के लिए करते हैं, वही हम एक आसन में बैठने का अभ्यास ज्यादा समय के लिए करते हैं तो वह काय क्लेश हो जाता है।
बस आपको अपनी थॉट को कन्वर्ट करना है कि भाई इस अगर मैं ये आसन सुखासन में ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रही हूँ, फिर भी मैंने 2 मिनट और कोशिश की, नहीं मेरी इससे निर्जरा हो रही है, मैं 2 मिनट और इसको सहन करूँ, मैं ऐसे ही बैठी रहूँ, इजी गोइंग होकर हमारा हाथ पैर फैलाना नहीं है, नॉर्मली उसी अवस्था में हमको थोड़ी देर बैठना है, तो वहाँ आपका काय क्लेश हो गया। कितना आसान है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आदत डालिए, क्योंकि भगवान महावीर की वाणी है कि शरीर नाव के समान है, जीव नाविक के समान है, और शरीर ऐसा साधन है जिससे संसार रूपी समुद्र से हम पार पा सकते हैं। इसके लिए शरीर को स्वस्थ रखना वाकई में बहुत आवश्यक है। इस हेतु यौगिक क्रियाएं लंबे समय तक करें, क्योंकि यौगिक क्रियाएं करने से हमें शरीर का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, और अगर हमारा शरीर हेल्दी रहेगा तो ऑटोमेटिक हमारा भाव भी स्वस्थ रहेंगे, और जिसके भाव स्वस्थ रहेंगे वही व्यक्ति धर्म की शुद्ध क्रिया करने के लायक बना रहेगा, उसके जीवन में धर्म आता रहेगा, वह निर्जरा को, आश्रव को, संवर को समझने की उसकी मस्तिष्क की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। तो देखिए कितनी इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी रूटीन लाइफ में, कैसे हम त्याग को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब छठा प्रकार आ रहा है प्रतिसलीनता। प्रति का अर्थ है विरुद्ध और सलीनता का अर्थ है सम्यक प्रकार से, यानी कि क्रोध, ममत्व आदि विकारों के विरुद्ध सम्यक प्रकार से तल्लीन होना, सम्यक प्रकार से उसमें सलीन होना, हम उसको प्रतिसलीनता कहते हैं। इसे विविक्त शयनासन भी कहा जाता है, लेकिन विविक्त शयनासन का प्रकार जो है वो साधु संतों के लिए होता है। बस मैं थोड़ी देर में उस बात पे भी आना चाहूंगी। देखिए जब आईसीयू में हम एडमिट होते हैं तो वहाँ क्या होता है कि बहुत कम लोगों को वहाँ आना अलाउड होता है। वहाँ पर सिर्फ लिमिटेड लोग ही आपसे मिलने आ सकते हैं जिससे कि आपकी रिकवरी अच्छी हो। वैसे ही यह जो प्रतिसलीनता है या विविक्त शयनासन है वह ऐसा है कि आपको अकेले में आत्मा को कनेक्ट करने की भी आदत होनी चाहिए। थोड़ा स्टेप हायर है इसका, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। अलग अलग प्रक्रिया से आजकल लोग बहुत तरह से मेडिटेशन करने लग गए हैं। प्रेक्षा ध्यान वाकई में उत्कृष्ट मेडिटेशन का एक साधन है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से मैंने खुद ने क्लास करी हुई कोबा के अंदर इंटरनेशनल मेडिटेशन कैंप में। जब वे प्रेक्षा ध्यान कराते थे तो वाकई में जो प्रेक्षा ध्यान सदता था, क्योंकि साधक, एक महान साधक के द्वारा अगर हम वह प्रयोग करते हैं तो उसकी साधना भी अलग ही तरह की होती है। तो प्रेक्षा ध्यान भी बहुत अच्छा ध्यान का एक माध्यम है। तो वह क्या चीज़ सिखाता है कि आप अपनी आत्मा से डायरेक्ट कनेक्ट हो, और हम अकेले में आत्मा के कनेक्शन जब करना सीखेंगे तो यहाँ ये निर्जरा हो गई। कितना आसान है। विविक्त शयनासन जो निर्जरा है उससे हम कनेक्ट होते हैं। प्रतिसलीनता यानी कि राग द्वेष आदि से दूर जाना, तो वह समय होता है मेडिटेशन का समय जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। जैसे हम आईसीयू में अपने आप को रखते हैं वैसे ही हमें कभी कभी हमें आत्मा के पास रहना चाहिए, अकेले रहना चाहिए। आजकल तो इंसान अकेला बहुत रहने लग गया है, लेकिन अकेले में वह क्या करता है, सिर्फ मोबाइल करता है। तो आप मोबाइल का सहारा भी ले सकते हैं धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए, व्याख्यान सुनने के लिए, लेकिन आदत होनी चाहिए। आप भले ही 5 मिनट सुनिए, शुरू में 10 मिनट सुनिए या 15 मिनट सुनिए। मैं एक साथ नहीं कहती कि आप 2-2 घंटे के व्याख्यान सुनिए, लेकिन धीरे धीरे आदत डालते डालते हमको उसमें आनंद आने लगता है, तभी हम उसको अच्छे से सुन पाते हैं और ग्रहण कर पाते हैं। देखिए ये जो है अच्छा, मैं आप सभी लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अगर मुझे और सुनना चाहते हैं तो समय 9:30 होने वाली है थोड़ी देर में, तो ओम आरम करके टाइप करें कि आप थोड़ी देर और मुझे सुनना चाहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखते रहें। थैंक यू पद्मा जी मरलेचा, थैंक यू सो मच। अंजू जी जैन, प्रेक्षा जैन भाभी, थैंक यू वेरी मच। अशोक जी, ओके थैंक यू। चलिए चलते हैं हम इसकी और। रीना जैन, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है मुझे सबके कमेंट्स पढ़ के। सपना मालू या ओके, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं कि यह जो मैंने प्रतिसलीनता बताई है कि क्रोध, ममत्व आदि विकारों के विरुद्ध सम्यक प्रकार से सलीन, तो वह हम कैसे होते हैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। कि देखिए इसके 4 भेद होते हैं। इंद्रिय प्रतिसलीनता यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण, उसके दुरुपयोग से हम बचते रहें। जितना हो सके इंद्रियों का आध्यात्मिक उपयोग करें। गुरुदेव बहुत बार फरमाते हैं अपने व्याख्यान में कि आंख, नाक,
कान और जीभ और अपने स्पर्श का सही तरीके से उपयोग करने पे ही अगले भाव में हमें ये इंद्रियां प्राप्त होगी। तो क्यों ना हम इन बातों पे ध्यान दें, उसे हमारे जीवन में उतारें। और वही कषाय प्रतिशीलता, वही बात आती है, क्रोध मान माया लोभ आदि की रागात्मक प्रवृत्तियों को जितना हम कम कर सके, जितना उसका त्याग कर सके, त्याग निर्जरा के अंदर आता है, तो उनका जितना उसे त्याग करने की आदत डालिए आप, कि आज मैं एक दिन भर में बिल्कुल भी क्रोध नहीं करूंगा, चाहे कितनी भी परिस्थिति डिफरेंट हो जाए, मैं आज बिल्कुल भी क्रोध नहीं करूंगा। योग प्रतिसलीनता यानी कि अशुभ मन, अशुभ विचार और अशुभ मन, काया और वचन, ये तीनों जो अशुभ होते हैं इनका त्याग करना, इन पर नियंत्रण करना योग प्रतिसलीनता होता है। अनावश्यक शरीर की क्रिया ना करना। देखिए, हम डांडिया खेलते हैं, बहुत सारे लोग डांडिया खेलते हैं, तो एक साल में आप 20 दिन रख सकते हैं कि एक साल में 20 दिन ही मैं डांडिया खेलूंगा। इससे आपके देखिए 345 डेज तो आपके त्याग हो गए। कितना इजी है योग प्रतिसलीनता का त्याग करना। तो ध्यान रखिए इन सब बातों के बारे में कि हम कैसे कैसे इन चीज़ों का पर त्याग कर सकते हैं और कैसे इन्हें अपने जीवन में अपना सकते हैं। और देखिए चौथा है विविध शयनासन, यानी कि यह साधु संतों के बारे में आता है कि साधु संत ऐसी आसन का वर्जन करे जहां स्त्रियां या पशु पास में बैठे हो, ऐसे आसन का उनको सेवन करना कल्पता नहीं है। और जहां तक हो उत्तरायण में तो यहाँ तक कहा गया है कि एकांत में जहां स्त्रियां आदि का आना जाना न हो, साधु अगर वहां रहता है तो उसे विविध शयनासन तप कहते हैं। तो देखिए आजकल दोपहर में वर्तमान में गुरुदेव के साधु संतों की अलग से दर्शन करने के लिए जो ऊपर विराजते हैं, जाना अलाउड नहीं है। जो नवदीक्षित साधु होते हैं वे ऊपर अपनी आराधना सीखना सब करते हैं, तो यह भी एक तप का प्रकार है। देखिए कैसे गुरुदेव अपने संघ को, अपने साधु साधियों को, अपने शावक शाविकाओं को कैसे निर्जरा के मार्ग में सतत आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम इसके साइंस को जाने। तो देखिए ये सब 12 तप, बाह्य तप के प्रकार 6 प्रकार से मैंने आपको बताया। अब हम चलेंगे अभ्यंतर तप की तरफ। देखिए अभ्यंतर तप का भी अपना एक अलग क्राइटेरिया है, बहुत इजी है और हम इसमें बहुत अधिक दोष लगाते हैं। बाह्य तप तो जो 4 प्रकार होते हैं वह त्याग तपस्या करने से होते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है उसे हम अपनाएं। लेकिन अभ्यंतर तप तो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यही बारीक बारीक गांठें हमारे आत्मा पे बांध दी जाती है। जब देखिए कभी यूट्रस में छोटी सी गांठ हो जाती है, हम उसको लेट गो कर देते हैं, तो वह क्या होता है उसके साथ में, धीरे धीरे वह गांठ बड़ी हो जाती है। तो फिर बड़ी गांठ का उपचार करना वाकई में क्रिटिकल हो जाता है। हम फर्स्ट स्टेज पे ही हम उसका इलाज कराने की संभव तो ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो बस ये जो 6 अभी भेद आने वाले हैं उसके साथ भी छोटी छोटी गांठें पहले बनती है, लेकिन हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता ही नहीं है। तो आइए चलिए जानते हैं उन बातों के बारे में और कोशिश करेंगे कि हम आज से कोशिश करेंगे कि अगर ये प्रवृत्तियां हमारे जीवन में चल रही है तो हम उन्हें कम करेंगे, त्याग के द्वारा आदत डालेंगे कि हम उसे कैसे क्लीन करें। तो मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगी कि हम कैसे इसका क्लीनलीनेस कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट आता है प्रायश्चित। दोषों की विशुद्धि के लिए जो आलोचना की जाती है उसे हम प्रायश्चित कहते हैं। देखिए गलती होना स्वाभाविक है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे गलती नहीं होती है। गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती स्वीकार न करना यह बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमने गलती स्वीकार नहीं करी तो वही बात बार बार हमारे दिमाग में स्टक होती रहती है। इससे हमारी कार्य क्षमता जो होती है वह भी कम हो जाती है और हमारे मन में अंतर्द्वंद चालू रहता है। और जिसका मन सरल होता है वह जल्दी ही नॉर्मल हो जाता है, फटाफट गलती स्वीकार करके खमत खामना करके बात करना चालू कर देता है। तो ये 2 कैटेगरी बताई मैंने आपको, तो आप खुद डिफ्रेंशिएट करें कि आप कैसा जीवन जीते हैं। गलती जल्दी स्वीकार करने की आदत नहीं है तो आदत डालिए, अपनी गांठों को बड़ा मत होने दीजिए। जब इनका फल मिलेगा कर्मों का, बहुत ही कठिनाई से हमारा जीवन यापन होगा। और यही जब हम सरल होते हैं तो रिजु व्यक्ति के तो कर्म वही के वही बांधे और वही के वही हल्के भी हो जाते हैं। देखिए हमने कर्म जो हमें तकलीफ दे रहे हैं, यदि हमने उस कर्म को देखना सीख लिया, कार्मिक रीजन को जानना सीख लिया, तो वाकई में समझिए कि आपके जीवन का कल्याण आपने इसी भाव में कर लिया। इतनी बड़ी बात ये हमको सिखाता है। कर्मों पर दृष्टिपात करने से हम स्वयं संभल जाते हैं। तो
और अगर हम मन पे बड़ी गांठें लेके चले जाते हैं तो हम विराधक जातियों में जाते हैं, छोटी जातियों में जाते हैं, और कई बार तो व्यंतर योनियों में ही पैदा होते हैं। इवन व्यंतर योनि में ऐसा शरीर मिलता है कि व्यंतर देव स्वयं अपने शरीर से घृणा करते हैं। इतने अलग अलग तरह के शरीर, इतनी बदबूदार शरीर उन्हें प्राप्त होता है। वह वैक्रिय लब्धि के द्वारा कुछ देर तक तो उस चीज से बच सकते हैं, लेकिन पुनः उन्हें वही रूप में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और हम प्रतिक्रमण के द्वारा भी प्रायश्चित कर सकते हैं, इसकी क्लास हम आगे लेंगे। जीवन में द्रव्य प्रतिक्रमण से ज्यादा भाव प्रतिक्रमण अपनाएं। अब वह क्या होता है आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगी। और देखिए, एक डायरी बनाने की आदत डालिए। गलती होना स्वाभाविक है, किसी पे क्रोध भी ज्यादा आ गया, और कभी क्रोध की सीमा इतनी होती कि चाह कर भी हम खमत खामना नहीं कर पाते हैं, तो एक डायरी बनाने की आदत डालिए कि जिसमें मैं अपने हर क्रोध की बात को लिखूंगा, और जिसमें मेरे द्वारा सूक्ष्म जीवों की जो हिंसा हुई है, कभी चींटियां ज्यादा मरने में आती, दिवाली के समय में कभी जाले ज्यादा हम झड़का लेते हैं, बारीक बारीक जीवों की इतनी हिंसा हो जाती है, सबकी एक डायरी में नोट करिए। और जब कभी भी गुरुदेव के या साधु संतों के आपके दर्शन हो, डायरी साथ में रखिए। अपनी एक एक चीज की आलोचना करने की आप आदत डालिए। ये आलोचना आपके कर्मों को सफाई में बहुत बड़ा योगभूत बनती है। तो बस मैं ये चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों की आदत डालिए। अब थोड़े ही समय में मैं अपने टॉपिक को, आगे के 5 भेद को खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू एवरीवन। जो भी जुड़े हैं सबका अलग से नाम तो मैं पूरा ले नहीं पाऊंगी, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है सबको वॉल पर देख के मुझे। अब चलिए, विनय। विनय का अर्थ ऐसा है कि कर्म पुद्गलों का विनयन, यानी विनाश करने का जो प्रयत्न होता है, कर्मों को विनाश करने का जो प्रयत्न होता है, वैसे हम तात्विक भाषा में विनय कहते हैं। इसका दूसरा अर्थ होता है भक्ति करना, बहुमान करना। उपपातिक सूत्र में इसके 7 प्रकार मिलते हैं। उन सब कुछ छोटे से बताऊंगी। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय और लोकोपचार विनय। यानी कि भगवान महावीर, ये जो औपपातिक सूत्र में भी ये लिखा गया है कि लोक व्यवहार के अनुसार विनय करना। भगवान महावीर जानते थे कि एक व्यक्ति निश्चय नय में अपना जीवन नहीं जी सकता, उसे व्यवहार नय के साथ निश्चय नय को जोड़ना पड़ेगा। तो शिष्टाचार का हमारे जीवन में कितना बड़ा मूल्य है, आप यह माने। और भगवान महावीर, यानी कि एक ज्ञान विनय के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ज्ञान के प्रति भक्ति होना, बहुमान होना। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कहीं प्रवचन सुन के आते हैं तो हम हमारे मन के मुताबिक उस प्रवचन की बात कर लेते हैं। क्या प्रवचन था, मजा ही नहीं आया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। प्लीज बंद करिए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि बंद करिए। आपको प्रवचन समझ में नहीं आ रहा है, ये आपके ज्ञान की कमी है। और हो सकता है, लेकिन जो भी फरमा रहे हैं चैत्र आत्मा, तो वह आपसे बहुत उत्कृष्ट है। उसको सुनने मात्र से आपकी निर्जरा हो सकती है। और अगर आप वहां गए हैं प्रवचन स्थल पे, आपको सुनना तो है ही, तो धैर्य के साथ अगर आपने सुना तो निर्जरा किसकी ज्यादा हुई? आपकी ही ज्यादा हुई। आपने पीछे आके बातें बनाई, उससे साधु संतों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कितने चिकने कर्मों के भागीदार बन जाएंगे। प्लीज, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमको इससे दूरी बनानी है आज से, अभी से, इसी क्षण से। और वही भगवान महावीर की वाणी है। देखिए, ऐसा जो करता है वह अविनय कहलाता है और अविनीत कहलाता है। और अविनीत के बारे में भगवान महावीर क्या फरमाते हैं कि जो अविनीत होता है उसे पग पग पर आपत्ति, विपत्ति और समस्या का सामना करना पड़ता है। तो समझिए, आज से, अभी से, इसी क्षण से विनय होने से परिवार भी स्वर्ग के समान हो जाता है। किंतु सभी सदस्यों में विनय जरूरी है। किसी एक पर आप विनय की जिम्मेदारी का भार मत पटकिए कि इसको ही विनय जरूरी है, हम तो चाहे वैसा रहेंगे। ऐसा होता है तो वह परिवार भी स्वर्ग नहीं हो पाता है। और अहंकार का शब्द भी विनय का विरोधी होता है। जो अहंकारी होता है उसे दूसरों की बातें अच्छी नहीं लगती है। सामने वाला चाहे कितना भी अच्छा हो, वह कभी भी उसकी अच्छी बात उसके बारे में नहीं बोल सकता है। इवन उसे लगता है कि वह जैसा सोचता है, जैसा बोलता है, वही सही है। तो जो विनय को धारण करता है उसके जीवन में अहंकार भी बहुत छोटा हो जाता है, बहुत कम अहंकार का उसके जीवन में महत्व रह जाता है। अब व्यावृत्ति सेवा करना, ठाणांग सूत्र में बताया गया है कि आचार्य की यथा योग्य सेवा करना व्यावृत्ति है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि साल में 1 या 2 बार परिवार सहित गुरुदेव की सेवा में जाइए, रास्ते की सेवा में जाइए। उपाध्याय, श्रेष्ठ, नवदीक्षित साधु, बीमार साधु, तपस्वी साधु, स्थविर, साधर्मिक, कुल, गण, संघ आदि की सेवा करना व्यावृत्ति है। यहाँ तक कि भगवान महावीर की वाणी है कि ग्लान, श्रेष्ठ यानी जो छोटे संत होते हैं उनकी सेवा करना भी मेरी सेवा के समान है। जिस व्यक्ति के मन में सेवा रूपी दवाई है वह मानसिक तौर पर
स्वस्थ तो रहता ही है, और एक दूसरे के सपोर्ट करने की भावना यदि परिवार में डेवलप हो जाए तो वाकई में चित्त समाधि केंद्र अलग से खोलने की अपेक्षा ही नहीं रहती। हमारा घर ही चित्त समाधि केंद्र बन जाता है। यदि एक माँ अपने बच्चे की पूरी सेवा ना करे तो उसका जीवन आगे चलेगा भी या ना चलेगा, उसमें भी संशय हो जाता है। तो देखिए सेवा का कितना बड़ा महत्व है। एक बात इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगी कि गुरुदेव जब मर्यादा महोत्सव में चतुर्मास फरमाते हैं तो हमेशा सर्वप्रथम सेवा केंद्र के ही चतुर्मास फरमाए जाते हैं, यानी कि गुरुदेव सेवा को कितना महत्व देते हैं। मैं आप सब लोग से एक बात के लिए और विनती करना चाहती हूँ कि सेवा केंद्रों के आप भी 2 साल में एक बार अवश्य दर्शन करने जाइए। साथ ही सेवा केंद्र है और सब पास पास में ही है, कोई आपको 2-2 दिन की यात्रा करके जाना नहीं है। 2 दिन में सब सेवा केंद्र कि आपके पूरे दर्शन हो जाते हैं। मैं मेरे ससुर जी के लिए इस बात को लेकर आज थैंक्स गिविंग करना चाहती हूँ कि उन्होंने ही हमारे में ये आदत डाली है, और हमारे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं इतने बूढ़े बड़े साधु साधियों को देख के, उनके मुख से उनके अनुभव सुन के, उनकी यात्राओं के बारे में सुन के बहुत आनंद की अनुभूति होती है। सबसे ज्यादा गौरव की अनुभूति हमें इसलिए होती है कि यही हमारे धर्म संघ की नींव है। इनकी वजह से ही आज हमारा धर्म संघ इतना फल रहा है, फूल रहा है। इनके जो त्याग है, इन्होंने जो इतनी यात्राएं जीवन में की है, कितने लोगों की जीवन की दशाओं को संभाला है, दिशाओं को चेंज किया है, मीन्स कितना कितना उन्होंने हमको दिया है। तो प्लीज आप सेवा केंद्रों में भी अवश्य जाएं, दर्शन करें, वहाँ के साधु सत्यों का आप सेवा का लाभ लीजिए। चलिए बातें बहुत सारी होती है। अब तीसरा जो भाग आता है उसमें है स्वाध्याय। शुद्ध आध्यात्मिक धार्मिक शास्त्र का अध्ययन करना। देखिए आज जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ इतनी बातें, उसका मूल कारण स्वाध्याय ही है कि हम जीवन में स्वाध्याय की आदत डालेंगे तो हम स्वयं के बारे में जान पाएंगे। पढ़ते पढ़ते ही इंसान समझता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पुनर्जन्म भी होता है, मेरा पूर्व जन्म भी था। मीन्स बहुत सारी चीजें क्लियर पढ़ते पढ़ते ही होते हैं। तो स्वाध्याय की प्लीज आदत डालिए। गुरुदेव भी फरमाते हैं कि 20 मिनट का स्वाध्याय तो हर श्रावक को करना ही चाहिए। इसके भी बहुत भेद प्रभेद होते हैं। समय की सीमा को देखते हुए फटाफट अपना खत्म करना चाहूंगी टॉपिक को। ध्यान जो है, स्थिर चेतना को ध्यान कहते हैं, एकाग्र चिंतन होने को ध्यान कहते हैं। अब ध्यान के 4 प्रकार आते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो 2 ध्यान तो छोड़ने योग्य है और 2 ध्यान ग्रहण करने योग्य है। तो जो आर्त ध्यान है उसमें इंसान क्या करता है कि आंसू बहाता है और टेंशन लेता है और जोर जोर से रोता है और बहुत अधिक दुखी होता है। लेकिन यह इसलिए होता है कि स्वयं की विपरीत चॉइस के विपरीत जो चीजें होती है उसी की वजह से ये होता है। तो इससे कम करने की कोशिश करें। जब भी आपको लगता है कि बहुत टेंशन आ रहा है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा कर लीजिए, अपने फेवरेट गाने सुन लीजिए। देखिए इतनी भजन संध्या यहाँ होती है, कोई सी भजन संध्या आप चूज करके आप सुन सकते हैं। इवन ये जो क्लासेस चलती है वो भी आप सुन सकते हैं। मन को वहां से हटा दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। रौद्र ध्यान यानी आत्मा की क्रूरतामय एकाग्र परिणति को हम रौद्र ध्यान कहते हैं। देखिए जमीन के लिए भाई भाई भी एक दूसरे के प्रति क्रूरता का व्यवहार करने लग जाते हैं। आतंकवाद रूपी जो प्रवृत्तियां चलती है, झूठ चोरी आदि की जो दुष्प्रवृत्तियां होती है, उसे हम रौद्र ध्यान कहते हैं। इससे भी आप अवश्य बचें। देखिए भाई भाई होता है, संबंधों में मिठास बनी रहे तो जीवन जीने का अलग ही मजा आता है। और इसके अलावा धर्म ध्यान जो होता है उसको मैं बोलना चाहूंगी कि धर्म और सत्य की खोज में अपनी आत्मा को एकाग्र करना, जो कि डे 1 से मैं ये बोलती आ रही हूँ, बस वही धर्म ध्यान होता है कि प्रवचन में श्रद्धा होना आज्ञा रुचि ध्यान है, आज्ञा रुचि धर्म ध्यान है। और सहज ही सत्य में श्रद्धा होना, जैसे नेचुरल किसी को होता है कि नहीं मुझे सत्य जानना है, वह निसर्ग रुचि है। सूत्र रुचि यानी सूत्र पठन आगम के द्वारा आप जानकारी प्राप्त करके श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आगम में तो अक्षरशः सारी बातें सही लिखी हुई है। और अवगाढ़ रुचि यानी विस्तार से सत्य की उपलब्धि होना, यह धर्म ध्यान हो गया। वही शुक्ल ध्यान होता है चेतना आत्मा की सहज परिणति यानी कि परिपूर्ण समाधि, चिंतन की उत्कृष्ट निर्मलता का जो प्रकृष्ट रूप होता है उसे हम शुक्ल ध्यान कहते हैं। शुक्ल ध्यान केवल ज्ञानी के अंत समय में शुक्ल ध्यान ही रहता है, जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत उत्कृष्ट अवस्था है, इतना अद्भुत फील होता है इसमें। पूरा प्योर व्हाइट कलर का ध्यान के साथ में ये चीज होती है। इसकी बहुत अलग अलग कैटेगरी है, बहुत डीप है, लेकिन बस मैं आपको बताना चाहूंगी प्रशस्त ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ही है। धर्म ध्यान का स्थान अपने जीवन में आप अच्छे से लाएंगे तो ही शुक्ल ध्यान की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान को तो आज से ही पूरा खींच कर डिलीट कर दीजिए।
चलिए अब लास्ट जो है निर्जरा का भेद वह है व्युत्सर्ग, यानी कि इसे हम कायोत्सर्ग भी कहते हैं। शरीर की चंचलताओं का त्याग, वस्त्र पात्र आहार आदि का त्याग इसके अंतर्गत आता है। व्युत्सर्ग के भी अलग अलग प्रकार है। ये जो मैंने बताया आपको द्रव्य व्युत्सर्ग है, भाव व्युत्सर्ग यानी कषाय संसार का त्याग, जिन भावों के द्वारा जीव अलग अलग गतियों में भ्रमण करता है। कभी बात चली तो 25 बोल में बताऊंगी कि कैसे जीव अलग अलग गतियों में भ्रमण करता है। तो उन सब बातों का त्याग, कर्म व्युत्सर्ग यानी जिन कार्यों के द्वारा कर्मों का बंधन करते हैं, उन 8 कर्मों को कम करने के लिए जो चीजें होती है, जो क्रियाएं होती है, उनका त्याग करना। तो देखिए भगवान महावीर की वाणी है कि जितने निर्जरा के प्रकार है उसमें से सबसे उत्कृष्ट प्रकार है कायोत्सर्ग। ये जो व्युत्सर्ग है वही कायोत्सर्ग का प्रकार है, क्योंकि कायोत्सर्ग के द्वारा ही हम एक यह ऐसी आध्यात्मिक चिकित्सा है जिससे कि हम शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करते हैं। बाकी कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं है जिसमें हम शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करें। तो कायोत्सर्ग से आत्म साक्षात्कार तो होता ही है, साथ में आध्यात्मिक विकास भी होता है। आज बहुत सारे भेद प्रभेद है, वाकई में किसी किसी के तो बहुत ज्यादा भेद प्रभेद है। फिर छोटे से तरीके में से मैंने आपको निर्जरा की बात बताने का प्रयास किया है। और देखिए सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा, असंगी पंचेंद्रिय तक अकाम निर्जरा ही होती है। उसके बाद में सकाम निर्जरा संगी पंचेंद्रिय जिनके मन होता है वहां से चालू होती है। तो अकाम निर्जरा के द्वारा ही जीव संगी पंचेंद्रियता प्राप्त करता है। तो आप सकाम निर्जरा के भागीदार बने। जब आप इस भाव में आ चुके हैं, आपके पास मन भी है, आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो अपने जीवन में सकाम निर्जरा का आप भरपूर प्रयोग कीजिए। जैसे हम चाहते हैं कि अपनी एबिलिटी का प्रयोग करके हम कुछ ना कुछ बने, वैसे ही अपनी एबिलिटी का प्रयोग आप त्याग करने में करिए। तो आपका जीवन वाकई में बहुत सुखद होगा, आने वाले भाव सुखद होंगे। निर्जरा की अच्छा पालन हमारे जीवन में करने से हम बहुत कुछ चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हमने जाना निर्जरा और बंध के बारे में। थैंक यू एवरीवन, अभी तक आप मेरे साथ बने हुए। आज कुछ समय लंबा हो गया है। बबीता जी मालू, मनोज जी, मंजू जी सोनी, पिंकी डूंगरवाल जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज कुछ बात मैं बोलना चाहूंगी कि जो आचार्य श्री भिक्षु जन्मस्थली समिति कंटालिया है, उनके अध्यक्ष राजेश जी सेठिया का मैं वाकई में हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उनकी निमित्त ही मैं आपको यह सब चीज यहाँ प्रस्तुत कर पाई हूँ। उनकी सोच को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ आप सबके सामने प्रस्तुत किया अपनी बात बोलने के लिए, और संघ सेवक परिवार का भी, और साथ ही अमर रहेगा धर्म हमारा का भी। देखिए कैसी कड़ी है ये कि सावरिया स्वामी जी जो कंटालिया में जन्मे, वह यह चाहते थे कि हर श्रावक संघ की सेवा करे, यानी कि संघ सेवक, ठीक है। और उसके बाद में सबके जीवन में धर्म अमर रहे, तो अमर रहेगा धर्म हमारा। कैसा अद्भुत सहयोग है ये। आप तीनों टीम मिलके बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आचार्य श्री भिक्षु जन्मस्थली समिति कंटालिया ने तो कितनी भक्ति संध्या करी है, तेरापन प्रबोध कार्यक्रम का आयोजन किया है और भक्तामृत कार्यक्रम का आयोजन किया है, साथ ही 9 तत्व आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए घर बैठे किसी की निर्जरा का कारण बनना कितनी बड़ी बात है। तो आप पूरी समिति, पूरी कंटालिया टीम, पूरा संत सेवक परिवार, पूरा अमर रहेगा धर्म हमारा पेज के लोगों का वाकई में मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत 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 थैंक्स गिविंग करना चाहती हूँ कि आपने मुझे तो मौका दिया ही, बहुत अन्य कलाकारों को भी आप मौका देते हैं और सबकी निर्जरा का आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। इसलिए निर्जरा के टॉपिक में मुझे यह बात बोलनी बहुत अपेक्षित लगी। साथ ही मैं महेंद्र जी सा कोठारी कोलकाता और महेंद्र जी कोठारी केलवा जो कि चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष थे, उनका थैंक यू सो मच बोल रही हूँ। और महेंद्र जी सिंह उदयपुर, जीजू थैंक यू वेरी मच। ये लोग बहुत लोग हैं जो कि सैकड़ों लोग हैं जो कि मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या कमेंट बॉक्स में इतने कमेंट करते हैं कि आप बहुत अच्छा बताते हो, बहुत सरल भाषा में बताते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सारा थैंक्स या ये सारे कमेंट्स सिर्फ और सिर्फ राजेश जी सेठिया साहब को समर्पित करना चाहूंगी। देखिए सबसे पहला समर्पण तो गुरुदेव के प्रति है कि उनकी कृपा दृष्टि की वजह से ही मुझे इतनी कैपेसिटी मिली है। साध्वी प्रमुखाशीष जी को, जिन प्रभा जी को, ये सभी मेरे को ये सब चीजें सिखाने में कहीं ना कहीं से योगभूत रहे हैं, लेकिन आपके समक्ष इस चीज को मैं प्रस्तुत कर पा रही हूँ। तो राजेश जी सेठिया थैंक यू वेरी मच। और वही मेरे कुछ फ्रेंड्स लीना पाटनी और
मेरे इन लॉज सारे, मेरे बुआ सासू जी सारे, जो कि बहुत खुश होते हैं कि मैं आपके सामने इतना अच्छे से बोलती हूँ। थैंक यू एवरीवन। प्रेमलता जी, सीमा जैन जी, ज्योति बैद जी और वासंती बाई सुराना, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ये तो एक ऐसे हैं कि मैं अच्छा बोलती हूँ तो मुझे सेकंड फ़ोन करते हैं, पहले मेरी मम्मी को या मेरे सासू जी को फ़ोन करते हैं कि आपकी बहू बहुत अच्छा बोलती है। तो खुशी होती है, देखिए कि हम कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलते हैं, उसके लिए मुझे खुशी नहीं होती है, मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, मेरे इन लॉज प्राउड फील करते हैं, तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी का साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज्योति बैद जी थैंक यू, लता छल्लानी जी थैंक यू सो मच। तो चलिए, यह तो शोभा बड़ी मम्मी, थैंक यू सो वेरी मच शोभा बड़ी मम्मी, शोभा बाई सुराना, मोहनी बाई सेठिया, ये हमारे औरंगाबाद क्षेत्र की दो ऐसी लेडीज हैं जो कि तत्व ज्ञान में बहुत आगे हैं। उनको देख के ही मैं भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ी कि मुझे भी तत्व ज्ञान सीखना ही है और आप सबके सामने प्रस्तुत हो पाई हूँ। चलिए, आज बहुत ज़्यादा समय मैंने आप लोगों का ले लिया है, इसके लिए मैं खमत कामना करती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ, क्योंकि टॉपिक भी थोड़ा लंबा था और निर्जरा के टॉपिक में मुझे उन लोगों का धन्यवाद भी ज्ञापित करना बहुत जरूरी था जो आप सबकी निर्जरा में सहभागी बने हैं, पूरी टीम का, पूरे पेज का। तो कल की क्लास में हम मिलेंगे मोक्ष और अजीव को लेकर। क्यों ये मैंने साथ में रखा है, आप कल समझेंगे कि अजीव तो पहले सेकंड में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन क्यों मैंने ये लास्ट में रखा है, कल की क्लास में आप जानेंगे। बहुत रोचक बातों के साथ मैं आपको जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूंगी। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अमर रहेगा पेज, अमर रहेगा धर्म हमारा पेज से आप सभी जुड़े रहें, इसी आशा के साथ। आपका आशीर्वाद और स्नेह मुझे और अधिक से अधिक प्राप्त होगा, इसी आशा और विश्वास के साथ। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।